This is a chapter number 15. Its name is perimeter and area. इसमें कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वन बाय वन फिगर पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके उस टॉपिक का। इसमें सबसे पहले रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल का फिगर ये मेंशन किया गया है बोर्ड पर, जिसमें इसको जो लार्ज साइड है इसको लेंथ बोला गया है और उसकी एडजेसेंट साइड को ब्रेथ बताया गया है। तो यदि कोई रेक्टेंगल है उसमें हमें मालूम है कि उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। इट मीन्स यदि लेंथ ए है तो लेंथ ए हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड है। यदि ब्रीथ ए है तो फिर ब्रीथ ए हो जाएगा, क्योंकि ए इसका क्या है, अपोजिट साइड है। जब आपको किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो फिर हम लोग उसका पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि कोई फिगर दिया गया है उसके बाउंड्री के लेंथ का सम। इट मीन्स इसका पेरीमीटर मुझे यदि निकालना है रेक्टेंगल का, तो ए लेंथ प्लस ब्रीथ फिर लेंथ फिर ब्रीथ, यानी कि इन सब का समअप करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसको पेरीमीटर बोलते हैं। फार्मूला जब कैलकुलेट करते हैं इसका, तो P इज इक्वल टू P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इन राउंड ब्रैकेट L प्लस B। ये पेरीमीटर का फार्मूला है। और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू L इंटू B, वेयर P इज पेरीमीटर एंड A इज एरिया। सेकेंड फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर में आपको मालूम है कि स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं और ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्री। इन दिस केस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। And third figure is parallelograms, in which the base is B and the corresponding height of its base is H. Then area of parallelogram is base into height. यदि बेस ए है तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कंसीडर करेंगे इसे, और यदि बेस में इसको कंसीडर कर लूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी उसको कंसीडर करेंगे, इसको ए हाइट हो जाएगी, एल्टीट्यूड जिसे बोलेंगे। तो इसका यदि मैं सपोज करूँ कि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें इसका लेंथ L है और ब्रीथ B है, तो जो पेरीमीटर होगा इसका, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इन राउंड ब्रैकेट L प्लस B होगा, और एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होती है उसे कंसिडर करते हैं। जैसे बेस ए है तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, ए होगी, और बेस यदि आप कंसिडर करेंगे इसको तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, इसे कंसिडर करेंगे। फोर्थ फिगर है, fourth figure is triangle, in which base of the triangle is this and height of the triangle is H. Then perimeter of the triangle is equal to sum of all the sides of the triangle. It means AB plus BC plus CA, and area of the triangle is equal to 1/2 base into height, base into
equal to b and height is equal to x. Then the area of the rectangle A is equal to 1/2 base into height. अब हम लोग एक एक प्रॉब्लम इसके ऊपर डिस्कस कर ले रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट बन पाए कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि कैलकुलेट करना हुआ फिर स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे। पैरेललोग्राम यदि है तो फिर उसके एरिया और पेरीमीटर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर ट्रायंगल के पेरीमीटर और एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक प्रॉब्लम मैं कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें एक रेक्टेंगल है और इसमें जो इसका लेंथ दे रखा है, वो l इज इक्वल टू सपोज दैट 12 मीटर है एंड b जो है इसका एडजेसेंट साइड जो है वो 10 मीटर है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर बताइए और रेक्टेंगल कैलकुलेट करिए, पेरीमीटर आपको बताना है इसका क्या आएगा और फिर रेक्टेंगल बताना है, इसका एरिया बताना है क्या आएगा। तो हमें मालूम है कि फ्रॉम द अबव फिगर लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आप लिखेंगे हियर जो डायमेंशन दे रखा है फिगर का उसको नोट कर लेंगे। हियर l इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 10 मीटर। देन पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है कि एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है l प्लस b, 2 इन राउंड ब्रैकेट l प्लस b। जो डायमेंशंस आपको मालूम है उसको क्या करिए, इस फार्मूले में पुट करिए और फिर कैलकुलेट करिए। p इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू कितनी है 10। तो p इज इक्वल टू 2, 12 प्लस 10 22 इंटू कर लेंगे 2 और 22 का तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आप कैलकुलेट कर लिए 44 सेंटीमीटर आ गया किसका, इस रेक्टेंगल का। आपको एरिया भी कैलकुलेट करना है, तो एरिया इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है मालूम है आप सभी को, A इज इक्वल टू l इंटू b, वेयर l इज 12 मीटर एंड b इज 10 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में और फिर कैलकुलेट करेंगे। 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया मीन्स द रीजन कवर्ड बाय द रेक्टेंगल, विच इज कॉल्ड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये एक प्रॉब्लम है जो रेक्टेंगल पर बेस्ड है। ऐसे ही एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि स्क्वायर पर बेस्ड है। सपोज दैट एक स्क्वायर है जिसका साइड आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया क्या होगा। तो पेरीमीटर अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है एंड एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। तो पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इट मीन्स 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 इट मीन्स 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर भी एक टाइप का क्या है लेंथ है, तो उसकी भी यूनिट किसमें लिखेंगे आप सेंटीमीटर में, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। यदि सेंटीमीटर में दिया गया इंफॉर्मेशन तो यहाँ सेंटीमीटर मेंशन करेंगे, यदि मीटर में दिया गया इंफॉर्मेशन तो यहाँ मीटर मेंशन करेंगे, यदि कुछ नहीं दिया गया इंफॉर्मेशन यूनिट्स मेंशन करेंगे तो यहाँ 60 यूनिट्स मेंशन करेंगे। तो पेरीमीटर कैलकुलेट हो चुका। सेकंड मुझे कैलकुलेट करना है एरिया।
एरिया का फार्मूला हमें मालूम है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड हमें मालूम है स्क्वायर का, स्क्वायर का साइड है 15 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर देंगे 15 इंटू 15, इट मीन्स 15 15 है, इट मीन्स 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पैरेललोग्राम पर बेस्ड है, और उसमें पैरेललोग्राम का फिगर मेंशन होगा या फिर डायरेक्टली दे रखा होगा कि पैरेललोग्राम का बेस इतना है और हाइट इतना दे रखा हुआ है, मेंशन किया रहेगा। तो आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का, फिर सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसे एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँ पैरेललोग्राम का। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें बेस की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कंसीडर करेंगे इसको। तो जो हाइट है वो x इज इक्वल टू सपोज दैट 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो आपको एडजेसेंट साइड मालूम होना चाहिए इसका, फिर पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज दैट एडजेसेंट साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो 20 सेंटीमीटर का एडजेसेंट साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला जो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है वही पैरेललोग्राम के भी केस में होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन राउंड ब्रैकेट l प्लस b होता है। यही फार्मूला पैरेललोग्राम के पेरीमीटर के लिए भी फॉलो होगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसका पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है मुझे। तो मालूम है कि l जो है लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर है और b कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों ही वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे और प्रोसीड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो l की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और b की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो 20 प्लस 5 25, तो 2 इंटू 25, 2 और 25 के इन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन की साइन है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 25, इट मीन्स 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, गिवन पैरेललोग्राम। एंड अब हमें डिस्कस करना है इसके एरिया के बारे में। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट, दोनों ही बातें सेम है, जो एल्टीट्यूड है वही हाइट है। तो बेस लिख लेंगे फार्मूला, फिर वैल्यू जो जो दी गई है उसकी पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट किसे कंसीडर करेंगे, इसको। तो ये है बेस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5। 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो क्या है, एरिया है इस पैरेललोग्राम। अब हम लोग एक न्यू फिगर जिसका नाम ट्रायंगल है उसके एरिया और पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल ले लिया जिसमें बेस की जो वैल्यू है, वो 30 सेंटीमीटर और इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है, इस ट्रायंगल की जो हाइट है उसको कंसीडर कर लेंगे 15 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लिया मैंने कि इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो ए बी सी हैं। तो यदि मुझे इसका पेरीमीटर निकालना होता फिर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का मतलब
सम ऑफ ऑल साइड, इट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यदि मुझे मेजर मालूम हो ए बी का, बी सी का और सी ए का, तो मैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ईजिली कैलकुलेट कर पाऊँगा। बट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया इज इक्वल टू होता है, अभी मैंने फार्मूला बताया कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, पेरीमीटर इजिली निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल साइड, जब इस ट्रायंगल के ऑल साइड के, ऑल 3 साइड के जब मेजर दिए होंगे तो आप क्या करेंगे, सबका सम कर लेंगे, और सम करने पर जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। इस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का मतलब ये ट्रायंगल कितना रीजन कवर कर रहा है, इस बोर्ड का, इस बोर्ड का कितना रीजन कवर कर रहा है, ये निकल जाएगा। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हमें मालूम है कि जो बेस होता है, बेस, ये बेस मैं इसे कंसीडर करूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या मैं लूँगा, इसको। सपोज दैट यदि बेस मैं इसको कंसीडर करता तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट मैं किसको कंसीडर करता, इसको। सपोज दैट मैं बेस इसको कंसीडर करता तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट मैं किसको कंसीडर करता, इसको। तो यदि बेस चेंज होगा, बेस चेंज होगा ट्रायंगल का, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। इस बात का ध्यान देंगे। 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 30, इंटू हाइट, हाइट का मेजर कितना है 15, तो 2 और 30 आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 2 15 से 30 होता है, तो 15 इंटू 15, इट मीन्स 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है। 15 का 15 में इंटू करेंगे तो 2 to 5 आएगा, विच इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल।